सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बहुत कृपा की सतगुरु ने जो निरंकार से दिया मिला। बहुत कृपा की सतगुरु ने जो निरंकार से दिया मिला। ब्रह्म ज्ञान की दात मिली और इस हृदय का कमल खिला। ब्रह्म ज्ञान की दात मिली और इस हृदय का कमल खिला। सतगुरु माता जी का दिल से बारंबार शुक्राना करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से हमें ये निरंकार देखने को मिला है। हमने इस निरंकार को देखा है, इस परम पिता परमात्मा को देखा है। ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है और हमारे दिल का जो कमल खिला है, ये सतगुरु सच्चे पातशाह ये आप जी की कृपा से ही खिला है। हम आप जी का बारंबार शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी का और राजपिता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी और राजपिता जी के आशीर्वाद से दासी ये विचार करने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना, जो गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना। कहते हैं कि सेवा करना सीख ले संत जनों से आज, सेवादारों को मिले भक्ति का यह ताज। सेवा करना सीख ले संत जनों से आज, सेवादारों को मिले भक्ति का यह ताज। सेवा जिसके हृदय में वहाँ बसे निरंकार, सेवा जिनके हृदय में वहाँ बसे निरंकार। सेवा लाए नम्रता दूर करे हंकार, सेवा लाए नम्रता दूर करे हंकार। सेवा भाव के विचार ही दासी संगत माँ के चरणों में रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं कि सेवा करने वाला भगत सौभाग्यशाली होता है। सभी धर्मों में सेवा को ऊंचा दर्जा दिया गया है। सेवा का कोमल फूल किसी सेवक के हृदय में ही खिलता है। सतगुरु और सेवक का गहरा रिश्ता होता है। संत कबीर जी भी कहती हैं, सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। कहे कबीर सेवा बिना सेवक कभी ना होए। कुवैत का सेवा का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग याद आ रहा है, जो इस प्रकार है। कहते हैं कि डोर बेल बजी किसी की और डोर खुला। एक बहन बाहर आई तो देखा कि सामने 8 मंजिला बिल्डिंग का केयर टेकर खड़ा था। वो बोलने लगा, उसने कहा कि मैडम 5 महीने का फ्लैट का किराया हो गया है, इस महीने चुकता करो, नहीं तो अपना सामान बाहर करो, जल्दी ही इंतज़ाम हो जाएगा। उस बहन ने हाथ जोड़कर केयर टेकर को विनती की कि जल्दी ही इंतज़ाम हो जाएगा, नहीं तो हम खुद ही फ्लैट खाली कर देंगे। यह बात उस बहन ने कही तो यह बात सुनकर वह केयर टेकर चला गया। घर में पति पत्नी पहले से ही चिंतित थे कि खाने पीने का तो चल ही रहा था और हर बुधवार का सत्संग भी विधिवत चलता। संतों का लंगर भी वह बहन बड़े प्यार से तैयार करती। बड़े ही अच्छे अच्छे स्वादिष्ट संतों महापुरुषों के लिए खाने बनाती और सबको जोर दे दे कर कहती कि आपको यह खीर तो लेनी ही पड़ेगी। सेवा को एक सौभाग्य समझकर वह बहन सेवा करती। 5 महीने का फ्लैट का किराया कैसे चुकता होगा। दोनों बुजुर्ग पति पत्नी इस सोच में पड़ जाते हैं
और आगे से वह सोचते हैं कि वह महापुरुष कहते हैं, पति पत्नी की तरफ पत्रिका आगे करके कहते हैं, आप यह संत निरंकारी पत्रिका पढ़ो, बड़ा प्यारा लेख लिखा है, सतगुरु सब ठीक करेंगे, बस सिमरन करो। पति तो पहले से ही समर्पित थे, वो भी चन्नी फरीदाबादी जी, जिन्होंने कितनों का ढांढस बंधाया था। जो भी इस महात्मा के पास आता, ये महात्मा माया से भी भरपूर सेवा करते, आशीर्वाद की भी कामना करते और कह रहे हैं, मन में भी कह रहे हैं, मत सोच चन्नी कैसे गुजरेगी, यह सोच अब तक कैसे गुजरी है। संगते करते रहे पर कभी कोई गिला शिकवा नहीं करा। साल भर से ठेकेदारी का काम भी ठप था, घर के राशन पानी का खर्चा जमा पूंजी से चल रहा था। कभी पूछ भी लिया, महात्मा जी क्या हाल है, तो उत्तर देते, मेरे पैर को अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक सब कुछ सतगुरु का है। मेरा हाल मेरे सतगुरु मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझे कुछ भी अपना हाल बताने की ज़रूरत नहीं है। घर के किराए के बारे में पति पत्नी में बातचीत रात को भी चल रही थी। तभी कुवैत के प्रमुख पूज्य PL वाही जी का फ़ोन आया। दान निरंकार बहन जी, अमेरिका से प्रोफेसर JS पुरी जी रहमतें लेकर आ रहे हैं। आपके घर में 5 दिन का प्रोग्राम है। आप दोनों ही रहते हो फ्लैट में, इसलिए यह सेवा आपको मिल रही है। महात्मा जी का रहने का, खाने का सब प्रबंध आपके घर पर ही होगा। यह बड़ी रहमत है। बहन कमलेश चन्नी जी ने उस महात्मा को उत्तर दिया, जिन्होंने इस बहन को 5 दिन की सेवा बख्शी। कहने लगी, बड़ी रहमत है, बड़ी विशेष कृपा है आपकी, जो आपने हमें यह सेवा बख्शी है। आप जी बेफिक्र रहे, हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे उस महात्मा की सेवा करने में। हम जी जान से दिल लगाकर हम सेवा करेंगे। अगले दिन सुबह डोर बेल बजी, सामने केयर टेकर खड़ा था। बहन कमलेश चन्नी जी हाथ जोड़कर कहने लगी, भाई जी हमें 5 दिन का समय दे दो, बस यही आपके चरणों में हाथ जोड़कर मेरी विनती है। 5 महीने में आगे से वो केयर टेकर उस बहन को कहता है कि 5 महीने में इंतज़ाम नहीं हुआ तो 5 दिन में कहाँ से 1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाएगा। आगे से वो बहन कहती है, नहीं भाई साहब, अगर 5 दिनों बाद हम आपका किराया चुकता नहीं कर पाएंगे तो हम आपका फ्लैट खाली कर देंगे। सतगुरु सब इंतज़ाम कर देंगे। तब तक हमारे घर में संत महात्मा जी अमेरिका से आ रहे हैं, उनकी सेवा हमें मिली है। टेकर यह सुनकर सोचता हुआ चला गया कि कैसे प्राणी हैं, किराया चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं और ऊपर से सेवा की बात करते हैं। प्रोफेसर JS पुरी जी उनके घर आ गए। रात दिन सत्संग होते रहे। चन्नी फरीदाबादी जी के घर में रात दिन सत्संग होते रहे। दिन में भी संत आते, सेवा चलती। किसी तरह भी कुवैत के लेवल से कम नहीं, ज़्यादा ही सेवा की गई। थोड़े गिने चुने ही संत थे जो चन्नी जी और कमलेश जी को विशेष तौर पर जानते थे और जिन्हें पता था कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। महात्मा पुरी जी ने उनको भरपूर आशीर्वाद दे दी। वो जब खजूरें खा रहे होते और कहते, महात्मा जी
खजूरें खा रहे होते और महात्मा चन्नी जी बड़े प्यार से उन महात्मा को कहते, महात्मा जी यह सऊदी की मशहूर खजूर है, यह ज़रूर भोग लगाए। आगे से प्रोफेसर पूरी जी आशीर्वाद देते जा रहे हैं और कह रहे हैं, वाह वाह मज़ा आ गया, रूह गदगद हो गई, दातार भरपूर आनंद देंगे, बड़ी रहमतें बरसेंगी। आगे से वह आशीर्वाद लेते चले जा रहे हैं। कहते हैं वो महात्मा कि हम सब पुरी जी को काफिले के रूप में एयरपोर्ट पर विदा करने गए। उन्होंने सबका हाथ हिला हिला कर अभिनंदन स्वीकार किया। शायद दूसरे या तीसरे दिन पता चला कि इराक और कुवैत की जंग के एवज में चन्नी जी को एक बड़ी रकम का कंपनसेशन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से चेक के रूप में मिला है। फ्लैट का किराया भी चुकता हुआ। और वो महात्मा कहते हैं कि दास के हाथों में भी ज़बरदस्ती उस परिवार ने, उस दंपत्ति चन्नी परिवार ने कुछ माया दी और कहा, महात्मा जी यह सेवा प्रवान करो। दास ने कहा, महात्मा जी कृपया ऐसा न करो। आगे से कहने लगे, तुम लोगों ने ही तो मेरा हौसला बढ़ाया रखा है, तुम मेरे बेटे की तरह हो। यह सब लिखते समय वो महात्मा कहते हैं, मेरा मन भर आया, मेरे आंसू निकल आए। बिजली के बिल के लिए 100 रुपये भी कम हो तो फिक्र लग जाती है। और यह महात्मा कठिन से कठिन समय में भी गुरु को समर्पित रहा, सेवा को सौभाग्य मानकर सेवा करता चला गया। दातार सबको सेवा की सुमति और शक्ति बख्शे और सभी का विश्वास सतगुरु के चरणों में अटूट बना रहे, कभी भी किसी का विश्वास न टूटे। जिस तरह भी सतगुरु सच्चे पातशाह परिस्थिति देता है, उस परिस्थिति में मजबूती के साथ एक मजबूत पेड़ की तरह खड़े रहे। जिस तरह कहते हैं, एक विशाल मजबूत पेड़ की जड़ें नीचे तक जमीन में लगी होती हैं, कितना भी आंधी तूफान आ जाए वो पेड़ गिर नहीं सकता। इसी तरह जो मजबूती के साथ सतगुरु के चरणों में जुड़ा हुआ है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो घबरा नहीं सकता। उसे पता होता है कि जिसके मैंने चरणों में अपना जीवन समर्पित किया है वो अपने आप ही मेरी चिंता करेगा। जब अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दिया जाता है, इसके चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं, तो ये अपने आप हमारी मुश्किलों को दूर कर देता है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। कहते हैं कि जिनके मन में कोई इच्छा चाह कामना नहीं होती है, वही सही मायनों में शहंशाह होती हैं। और सेवा पर ही दासी, सेवा पर ही एक सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का शब्द रखेगी कि किस तरह हमें सतगुरु सच्चे पातशाह सेवा पर समझा रहे हैं कि जिन्ने कीती सेवा मेवा मिल गया उसे नूही, सोहणियां पुशाका पाए खाए पे अब चूरियाँ। संपूर्ण अवतार वाणी के इस शब्द में ये लाइनें हमें इस शब्द द्वारा हमें शहंशाह जी समझा रहे हैं कि जिन्होंने सेवा की है उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई है। उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं। जिनने कीती सेवा मेवा मिल गया उसे नूही, सोहणियां पुशाकां पाए खाए पिया चूरियां। बुझदी सी भंग जिदे घर नित भुखदी ही, उदे दिल उत्ते पईयां दिसदियां ने बूरियां। गुरु दे जो नेड़े आया अंग संग पाया रब, दूर हुईयां दूरियां। जिसने सतगुरु को अपना सहारा बना लिया, फिर उसे कोई और सहारा बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सतगुरु उसके सारे कारज राज करता है।
पूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिला रहे हैं। गुरु का सेवक दम दम पल छिन गुरु चरणों में वास करे, आस पर आई वो ना रखता, एक गुरु की आस करे। कहते हैं कि जो गुरु का सच्चा सेवक होता है, जो गुरु के चरणों से जुड़ा हुआ होता है, जिसका गुरु के चरणों में वास होता है, वह कभी भी किसी दुनियावी लोगों की आस नहीं रखता है। वह एक अपने परम पिता परमात्मा पर ही विश्वास रखता है, इसी का सहारा लेता है, इसी की आस रखता है। बारिश के पानी को चातक कभी नहीं अपनाता है, केवल स्वाति बूंदों से वो अपनी प्यास बुझाता है। कहते हैं कि जो चातक होता है वह बारिश के पानी को नहीं लेता है, वह स्वाति बूंदों के द्वारा ही अपनी प्यास को बुझा लेता है। हंस कहाँ बगुले की भांति गंदे कीड़े खाता है, मोती उसको रास आते मोती चुगता जाता है। कहते हैं कि जो हंस होता है वह बगुले की तरह गंदे कीड़े नहीं खाता, वह मोतियों को ही चुनता है। इसी तरह जो गुरु का गुरसिक होता है, गुरु सहारे रहकर सेवक जीवन सकल बिताता है। कहे हरदेव गुरु जो दे वो लेकर शुक्र मनाता है। कहते हैं कि जिस गुरसिक के मन में गुरु का प्यार होता है, जिसको ये ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, वह अपना सारा जीवन गुरु के सहारे बिताता है और हर पल सतगुरु निरंकार का शुक्रिया ही अदा करता चला जाता है, शुक्र ही मनाता है और यही कहता है जो भी दिया है मेरे सच्चे पातशाह ये आप जी ने दिया है और आप जी की कृपा से मुझे मिला है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मुझे कुछ मिल पाए, ये सब आपकी कृपा है। इसी तरह दातार सच्चे पातशाह हर एक जीव के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखना, हर एक जीव का विश्वास अपने चरणों में बनाए रखना, यही आप जी के चरणों में दासी भी मांगती है। दासी को और दासी के परिवार को भी अपने चरणों से हमेशा जोड़ के रखना, यही अरदास है, यही प्रार्थना है। और दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सतगुरु के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन और सत्संग के साथ जोड़ के रखना। और सभी के लिए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने इसमें मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।